सिर्फ एक नेता अनंत सिंह और जेडीयू की 18 सीटें पक्की। ये सवाल आज बिहार की सियासत में सबसे बड़ा है। जेल से बाहर आते ही छोटे सरकार ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जो नीतीश कुमार के लिए सत्ता की चाबी बन सकता है। चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और हर पार्टी अपना अपना समीकरण बैठाने में लगी है। इस सियासी शतरंज में जेडीयू के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने दम पर बहुमत को मजबूत करना। इसके लिए उन्हें अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ नए वोटरों को भी साधना होगा और यहीं पर आकर सारा खेल एक नाम पर टिक जाता है, अनंत कुमार सिंह। उनकी रिहाई और पटना में बढ़ती सक्रियता ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जेडीयू अपनी साफ सुथरी छवि से समझौता करने को तैयार है? क्या 15 से 18 सीटों की जीत की गारंटी इतनी बड़ी है कि पार्टी ये जोखिम उठाएगी? बैंक बिहार की राजनीति हमेशा से जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। जेडीयू की पकड़ लवकुश, कुर्मी, कोयरी समीकरण पर तो है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें सवर्ण वोटों, खासकर भूमिहार समुदाय के वोटों की सख्त जरूरत पड़ती है और यही वो वोट बैंक है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना हक जताती है। बिहार की आबादी में भूमिहार वोट भले ही 4 से 5% हो, लेकिन इनका असर राज्य की करीब 35 से 40 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। इन सीटों पर हार जीत का फैसला यही समुदाय करता है, इसलिए इन्हें किंगमेकर कहना गलत नहीं होगा। बदलते हालात में जेडीयू को एक ऐसे चुंबक की जरूरत है जो इस ताकतवर वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सके। यहीं पर एंट्री होती है अनंत सिंह की, जो जेडीयू के लिए इस मुश्किल समीकरण का सबसे सीधा और शायद सबसे विवादित हल हो सकते हैं। अगस्त 2025 में पटना की बेऊर जेल के बाहर का नजारा किसी रैली से कम नहीं था। महीनों बाद अनंत सिंह अपनी लैंड क्रूजर से बाहर निकले तो छोटे सरकार के नारों से आसमान गूंज उठा। ये सिर्फ समर्थकों की भीड़ नहीं थी, ये बिहार की राजनीति में एक नए चैप्टर का ऐलान था। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया कि वो 2025 का चुनाव लड़ेंगे और वो भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के टिकट पर। चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। नीतीश जी काम किए हैं, पूरा 20 साल हो गया उनका। हाँ, अभी 25 साल आओ। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने अटकलों को और तेज कर दिया। अनंत सिंह सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके घर मिलने पहुंचे। फिर उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह से हुई। हद तो तब हो गई जब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी खुद अनंत सिंह से मिलने उनके घर पहुंच गए। ये सिर्फ चाय नाश्ते पर हुई मुलाकातें नहीं थी, ये आने वाले चुनाव के लिए एक बड़े गठबंधन की नींव रखी जा रही थी। अनंत सिंह ने भी नीतीश कुमार की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कह दिया कि नीतीश जी अगले 25 साल और बिहार पर राज करेंगे। उनकी इस वापसी ने जेडीयू के लिए मौके और मुसीबत दोनों के दरवाजे एक साथ खोल दिए हैं। अनंत सिंह का कद समझना है तो पहले उनके गढ़ मोकामा को समझना होगा। मोकामा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, ये छोटे सरकार की रियासत है। 2005 से आज तक अनंत सिंह यहां से कभी चुनाव नहीं हारे, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े हों या निर्दलीय। कमाल तो ये है कि 2020 में उन्होंने जेल में रहते हुए आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 35,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि जब एक केस में सजा होने पर उनकी विधायकी चली गई तो उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट पर आराम से सीट निकाल ली। ये साफ दिखाता है कि मोकामा में वोट अनंत सिंह के नाम पर पड़ता है। पार्टी का सिंबल तो बाद में आता है। समर्थक उन्हें रॉबिनहुड मानते हैं और विरोधी भी उनके सियासी रसूख का लोहा मानते हैं। जेडीयू के लिए अनंत सिंह का साथ मतलब मोकामा की सीट बिना किसी मेहनत के अपनी जेब में डालना, लेकिन असली खेल तो मोकामा के बाहर शुरू होता है। अनंत सिंह का असर सिर्फ अपनी सीट तक नहीं है,
उनका प्रभाव मध्य बिहार के उस पूरे इलाके पर है जिसे भूमिहार बेल्ट कहते हैं। मोकामा से सटे बाढ़, बख्तियारपुर, सूर्यगढ़ा, शेखपुरा से लेकर बक्सर और भोजपुर तक अनंत सिंह का नाम भूमिहार समाज के लिए एक बड़ा सियासी मैसेज है। बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास में जातीय जुड़ाव के जरिए वोट स्विंग कर सकते हैं। अनुमान है अनंत सिंह के साथ आने से जेडीयू को 15 से 18 सीटों पर चुनावी फायदा हो सकता है। जब यही अनंत सिंह जेडीयू के मंच से वोट मांगेंगे तो ये अपील सिर्फ मोकामा के लिए नहीं होगी, ये पूरे इलाके में जेडीयू के पक्ष में भूमिहार वोटों को एक करने का काम करेगी। पॉलिटिकल पंडितों का मानना है कि अनंत सिंह के आने से जेडीयू को कम से कम 15 से 18 सीटों पर सीधा फायदा हो सकता है। ये वो सीटें हैं जहां जेडीयू या तो कम अंतर से हार जाती है या जहां भूमिहार वोट बढ़ने से विपक्ष को फायदा हो जाता है। अनंत सिंह इस वोट स्विंग को जेडीयू की तरफ लाकर पूरा नतीजा पलट सकते हैं। हालांकि ये समीकरण जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना आसान है नहीं। अनंत सिंह का साथ जेडीयू के लिए एक दोधारी तलवार है। एक तरफ उनकी बाहुबली छवि और जातीय पकड़ चुनाव जिता सकती है, तो दूसरी तरफ उन पर लगे दर्जनों आपराधिक मामले पार्टी की सुशासन वाली इमेज पर दाग लगा सकते हैं। जेडीयू के अंदर भी इसे लेकर सब ठीक नहीं है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो खुलकर कह दिया है कि वो किसी भी दागी छवि वाले उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे। उन्होंने अनंत सिंह के बार बार पार्टी बदलने पर भी सवाल उठाए हैं। ये दिखाता है कि पार्टी का एक बड़ा हिस्सा इस गठबंधन के खिलाफ है। नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीति कानून के राज पर बनाई है। ऐसे में अनंत सिंह को पार्टी में लेना उनकी इसी छवि पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। जेडीयू के सामने बड़ा धर्म संकट है। क्या 18 सीटों का फायदा पार्टी की बरसों की बनाई छवि को दांव पर लगाने के लिए काफी है? सिर्फ वोटों से नहीं, माहौल से भी जीते जाते हैं। अनंत सिंह जैसे नेता का जेडीयू के साथ आना आरजेडी जैसे विपक्ष के लिए एक बड़ा साइकोलॉजिकल झटका है। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए और दावा किया कि आरजेडी इस बार 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी। उनका ये आक्रामक अंदाज जेडीयू कार्यकर्ताओं में नया जोश भर सकता है और विपक्ष का मनोबल तोड़ सकता है। बिहार की राजनीति में हवा बनाना बहुत बड़ी चीज है और अनंत सिंह इसमें माहिर है। उनका जेडीयू के साथ दिखना ये मैसेज देता है कि पार्टी चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके पास जमीन पर लड़ने वाला एक धुरंधर है। ये माइंड गेम ही कई सीटों पर विपक्ष को बैकफुट पर धकेल सकता है। अब सवाल आपसे है, आपकी क्या राय है? क्या जेडीयू को 18 सीटों की पक्की जीत के लिए अनंत सिंह जैसे नेता को अपना लेना चाहिए या फिर पार्टी को अपनी साफ सुथरी छवि पर टिके रहना चाहिए, भले ही कुछ सीटों का नुकसान क्यों ना हो? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए।